N/10 ऑक्सैलिक एसिड का 250 मिलीलीटर आसुत जल के साथ मानक विलयन बनाकर कास्टिक सोडा विलयन का ग्राम प्रति लीटर मिश्रांक का ज्ञात करने के लिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको निकालनी होती है ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा कि N/10 ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या वैल्यू आएगा। तो वेट को निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है जो होता है W = N/10 नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। इस वैल्यू से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ वैल्यू आती है जिसके लिए निकालना होता है उस ऑक्सैलिक एसिड से। अभी निकालना है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, उसका इक्विवेलेंट मास होता है 126 होता है। अब उस 126 का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम ऑक्सैलिक एसिड के लिए, तो वो आता है हमारा 63 इंटू हमको बनाना है 250 मिलीलीटर में, तो 250 मिलीलीटर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और N/10 चाहिए तो N/10 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपॉन में 1000। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.56 ग्राम। इतने ग्राम हमको क्या करना होगा? इस ऑक्सैलिक एसिड को वेट करना होगा। तो सबसे पहले इस ऑक्सैलिक एसिड को वेट करते हैं 1.56 ग्राम। बहुत ही माइन्यूट सा वैल्यू है, 157 ग्राम। इस वेट के साथ हम क्या करेंगे? 250 मिलीलीटर इसमें पानी को ऐड करेंगे, आसुत जल को। पानी को ऐड करने के साथ ये बन जाएगा N/10 का मानक सॉल्यूशन या बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम वेट इसमें डालेंगे हम। ये हमारे पास ये बीकर जो है ये हमारा 400 ml का है, लेकिन हम बनाएंगे 250 इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। इस फ्लास्क में यहाँ पे एक तो हल्का सा मार्क दिख रहा है, ये मार्क दिख रहा है। इस मार्क तक हम इसमें जब वेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250 ml। तो 250 ml का इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो हम प्रिपेयर करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कुछ पानी लेकर इसको डिजॉल्व करके फिर इसके अंदर इसको ड्रेन करेंगे। अब ये देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो ऑक्सैलिक एसिड का पार्टिकल था ये डिजॉल्व हो चुका है पानी में। अब इसको हम क्या करेंगे? 250 मिलीलीटर हम प्रिपेयर करेंगे विद हेल्प ऑफ फनल की हेल्प से। इसके अंदर हम इसको खाली करेंगे पूरा अच्छे से। इस वॉल्यूम को हम मेंटेन करेंगे 250 मिलीलीटर, ताकि हमारा N/10 का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। हमको दिया जाएगा रिएक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, ठीक है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम चेक करेंगे, कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें कितनी सांद्रता इसकी है ग्राम प्रति लीटर के साथ। हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो अननोन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसकी हमको कुछ नहीं पता है, ना इसकी हमको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम हमको पता है। ये हम जान सकते हैं, ये हो सकता है कोई बेस हो या फिर कोई सा भी बेस हो, कोई जरूरी नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर कोई सा भी बेस हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए हमारे पास ये ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट में हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल करेंगे 0 वैल्यू तक फिल करने के बाद से फिर अगला प्रोसीजर देखते हैं। फिल करके देखते हैं, फिल करके मदद से हम इसको फिल करते हैं, इस सॉल्यूशन को फिल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, आप देख सकते हैं। इसमें ये 0 वैल्यू काउंट करते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिखते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। अब यूरेट की जो रीडिंग होती है वो नीचे वाली को देखी जाती है। धीरे से इसको इसके अंदर लगाएंगे, लगा के इस वॉल्यूम को हम बराबर करेंगे ताकि हमारा एज इट इज 0 वैल्यू हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो वैल्यू है पूरी 0 आपको दिख सकती है। पूरा जो लोअर मिनिस्कस है वो 0 के ऊपर है। अब इस 0 होने के बाद से हमारे पास अगला जो प्रोसीजर है वो है कि हम इस अननोन सॉल्यूशन को, ये जो हमारा नोन सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड, इस ऑक्सैलिक एसिड को हम 25 ml पीपेट आउट करते हैं। पीपेट की मदद से इसको 25 ml हम लेते हैं। तो हम पीपेट को लाते हैं। ये हमारे पास पीपेट है जो 20 ml में है।
20 ml यानी कि हम इसकी वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, इसकी हमको सांद्रता पता है, n/10 इसकी वॉल्यूम है, सांद्रता है, और इसकी जो वॉल्यूम है 20 ml हम निकालेंगे। 20 ml निकालने के बाद से हम इसको रखते हैं एक ठो या तो अभी बंद करेंगे बीके के अंदर रखते हैं, रख के फिर इसको हम चेक करते हैं। हमारा जो वेरिएशन है इसको हम चेक कर रहे हैं। ये जो पिपेट की वैल्यू है बिल्कुल 0.020 ml के अप्रॉक्स दिख रही है। अब इस 20 ml को हम इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ड्रेन करेंगे। हम इसके अंदर ड्रेन कर दिए इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, क्योंकि हमारा एसिड है एक तरह से। अब इस एसिड के बाद हम यूज़ करेंगे कुछ इंडिकेटर्स, कुछ क्या, एक फिनॉल इंडिकेटर जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस अपीयरेंस देता है और बेसिक मीडियम में पिंक अपीयरेंस देता है। तो ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं। इसको हम डालेंगे इसमें 1 से 2 बूंद, 1 2 3 पर्याप्त है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक ये कलर पिंक ना हो जाए, लाइट पिंक ना हो जाए। तो लाइट पिंक होने के लिए धीरे धीरे इस नोजल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरने करते जाएंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है एज इट इज़ एक्यूरेट आ सके। अब इसमें उतने तक हम चेक करेंगे, उतने तक इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे इस सॉल्यूशन को, जब तक ये कलर हमारा पिंक ना हो जाए, लाइट पिंक या डार्क पिंक ना हो जाए। तो जो इसका एंड पॉइंट है टाइट्रेशन खत्म करने का वो होगा पिंक कलर। पिंक कलर के अपीयरेंस के बाद ये टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट होगा। और फिर हम कुछ कैलकुलेशन की मदद से हम इसकी वॉल्यूम जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर में कितनी मात्रा हमने इसके अंदर डिसॉल्व की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का पिंक कलर जो आ रहा है वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये कलर एंड पॉइंट आने ही वाला है। जब ऐसा आपको अपीयरेंस हो तो धीरे धीरे करते हुए अब हमारा कलर जो है रिजल्ट अब जस्ट आने ही वाला है, और ये देख सकते हैं ये लाइट पिंक हो चुका है। अब इसमें 1 से 2 बूंद की आवश्यकता है बस इस टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये कलर आपका लाइट पिंक आ चुका है। अब हम इस टाइट्रेशन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं ताकि हमारा जो कुछ त्रुटियाँ हो वो त्रुटियाँ कम हो सकें। हम आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल एज इट इज़ 0.000 आपका 18.1 है, 18.1 के अप्रॉक्स यहाँ पे रीडिंग है। अब इस रीडिंग की मदद से हमारे पास जो सॉल्यूशन यूटिलाइज हुआ है वो क्या है 18.1 मिलीलीटर। अब इस 18.1 मिलीलीटर को हम कैलकुलेट करेंगे अपने इक्वेशन की मदद से ताकि हमको पता चल जाए कि नॉर्मेलिटी कितनी लगी हुई है। तो नॉर्मेलिटी का जो सॉल्यूशन होता है अपने सॉल्यूशन के लिए वो होता है N1 इज इक्वल्स टू N2 V2। तो N1 हमको पता है, V1 पता है जो कि ऑक्जेलिक एसिड के लिए है। N1 क्या है हमारा N/10 और V1 जो हमने लिया है 20 ml। और जो N2 है ये हमको पता नहीं है दूसरे सॉल्यूशन के लिए, बस वॉल्यूम हमको पता है वो है हमारा 18.1। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब इक्वेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं आप N1 इक्वल्स टू N1 इंटू V1 इक्वल्स टू N2 V2। इसको इक्वेशन में हमारे पास N/10 की भी सांद्रता हमको पता थी, 20 ml हमको वॉल्यूम पता हो गई। तो इसको हम कैलकुलेट किए हैं तो वैल्यू हमारा 2 आया। 2 के साथ ये जो हमारा जो वॉल्यूम यूज हुआ है जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है, तो उसको हम वापस से इसके साथ कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी आती है 0.11 N। ये क्या है, इसकी नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता के साथ हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम को, वेट को। तो वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N इंटू ई, मतलब नॉर्मलता गुणे इक्विवेलेंट मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH के लिए जो इक्विवेलेंट मास आता है वो होता है मास अपॉन 4.4 ग्राम। तो ये हमारी जो सांद्रता है वो हमारी आ गई है 4.4 ग्राम पर लीटर। यानी कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन था जो दिया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH, इसकी जो सांद्रता आई है वो आई है हमारी 4.4 ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार हमारा जो ये टाइट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ।